किसी कब्रिस्तान में एक शख्स ने रात के वक्त मुर्दे से जना किया। बादशाह वक्त एक नेक सिफत इंसान था। उसके ख्वाब में एक सफ़ेद पोश आदमी आया और उसे कहा कि फ़लाँ मुकाम पर फ़लाँ आदमी इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, और उसे हुक्म दिया कि उस बंदे को फ़ौरन बादशाही दरबार में लाकर उसे मशीर ख़ास के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। बादशाह ने वजह जानना चाही तो फ़ौरन ख्वाब टूट गया। वो सोच में पड़ गया। बहरहाल सिपाही रवाना हुए और जाए वक़ुआ पर पहुँचे। वो शख्स वहीं मौजूद था। सिपाहियों को देखकर वो बुखला गया और उसे यकीन हो गया कि उसकी मौत का वक्त आन पहुँचा है। उसे बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उसे उसका गुनाह सुनाया और कहा कि आज से तुम मेरे मशीरे ख़ास हो। दूसरी रात बादशाह को फिर ख्वाब आया तो बादशाह ने फ़ौरन उस सफ़ेद पोश से इसकी वजह पूछी कि एक ऐसे बंदे के साथ ऐसा क्यों करने का कहा आपने। सफ़ेद पोश ने कहा, अल्लाह को उसका गुनाह सख्त नापसंद आया। चूँकि उसकी मौत का वक्त नहीं आया था, इसीलिए तुमसे कहा गया कि उसे मशीर बना लो ताकि वो ऐश में पड़ जाए और कभी अपने गुनाह पर नादिम होकर मुआफ़ी ना मांग सके, क्योंकि उसकी सज़ा आखिरत में तय कर दी गई है। मरते दम तक वो ऐश में गर्क रहेगा, बल्कि खुश भी होगा कि जिस गुनाह पर उसे सज़ा दी जानी चाहिए थी, उस गुनाह पर उसे आला ओहदा मिल गया। सो उसे गुमराही में रखना मकसद था। जब गुनाहों पर आसानी मिलने लगे तो समझ लेना आखिरत ख़राब हो गई और तौबा के दरवाजे बंद कर दिए गए तुम पर। अपने गिरेबान में और आसपास निगाह दौड़ाइए। क्या आज ऐसा नहीं है? बार बार गुनाहों का मौका मिलता है हमें, और कितनी आसानी से मिलता है, और कोई पकड़ नहीं होती हमारी। हम खुश हैं, ऐश में हैं। कितने ही मर्दों ख़वातीन कितनी ही बार घटिया फेल के मुर्तकिब होते हैं, और मर्द उसे अपनी जीत और औरत अपनी जीत का नाम देती है, और अगली बार एक नया शिकार होता है। पहली बार गुनाह पर दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केगा आपका, दिमाग गैर शऊरी सिग्नल देगा, एक ठेस उठेगी जहन में, जिस्म लागर होने लगेगा, कांपने लगेगा। ये वो वक्त होगा जब ईमान झंझोड़ रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि दूर हटो, बाज रहो। मगर दूसरी बार ये शिद्दत कम हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। फिर इंसान मस्त रहता है और खुश भी, मगर अफसोस कि अल्लाह उससे अपना ताल्लुक़ कता कर लेता है। गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा और आसान भी, मगर याद रखिए सच का रास्ता दुश्वार होता है। उसमें बेशुमार तकलीफ़ें होंगी, आजमाइशें, मुसीबतें सब होंगी, मगर गुनाह का रास्ता हमेशा हमवार होगा। किसी ज़मीन में गंदम खुद ब खुद नहीं उगाई जाती है। मेहनत की जाती है, ख्याल किया जाता है, हिफाजत की जाती है, तब जाकर फल मिलता है। मगर किसी ज़मीन में झाड़ियाँ, गैर ज़रूरी घास फूस, कांटेदार पौधे खुद ही उगते हैं। उन पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही उगती हैं और कुछ ही दिनों में पूरी ज़मीन को लपेट में लेकर उसे नाकारा बना देती हैं। इसी तरह बिल्कुल आपके दिल की ज़मीन है, जहाँ गुनाहों का तसव्वुर अज खुद पैदा होगा और बढ़ेगा। मगर नेकियों के लिए, गुनाहों से बचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दुश्वारियों से गुजरना होगा। गुनाह में मुलव्विस होना कोई कमाल नहीं, बचना कमाल है, बाज रहना कमाल है। सोचिए, निकलिए गुनाह से। क्यों हया का उठ जाना ईमान उठ जाने की निशानी है। निशानी है इस बात की कि अंधेरी कब्र में बहुत बुरा होने वाला है। खुदा हम सबको हिदायत दे।